अभी डॉक्टर पटेल का फोन आया था। वो दिग्विजय के हॉस्पिटल में ही काम करते हैं। बोल रहे थे दिग्विजय एक पेशेंट को बचा नहीं पाए। पेशेंट के घर वालों ने हॉस्पिटल में हंगामा मचा रखा है, तोड़फोड़ कर रहे हैं। उनका कहना है कि दिग्विजय की नेग्लिजेंस की वजह से पेशेंट की जान गई है। रुकिए सब लोग, छोड़िए, रुक जाइए सब। अलीशा! क्या? अरे पागल है क्या वो लोग? अरे दिग्विजय ऐसा डॉक्टर है जो अपनी पेशेंट की जान बचाने के लिए खुद की जान की भी परवाह नहीं करता। वो उस पे ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? पक्का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। यहाँ से निकल, मैं लोगों को देखता हूँ। मैं तुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। या जो भी होगा हम दोनों साथ मिलकर झेलेंगे। छोड़िए, हम लोग हैं ना, छोड़िए। नहीं रानी, प्लीज सुन मेरी बात। रानी रुक। प्लीज मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगी। वहाँ ना सब जानवर बने हुए हैं। प्लीज रानी नहीं। अब अगर किसी ने हिलने की भी कोशिश की ना, पकड़ के जेल में डाल दूंगा। अभी पुलिस आ रही है, प्लीज शांत हो जाओ। मिस्टर दिग्विजय गांधी, आपको मिस्टर व्यास की डेथ और उनके रॉन्गफुल ट्रीटमेंट के लिए अरेस्ट किया जाता है। लेके चलो इन्हें। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। सर ये सब एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। दिग्विजय ने किसी को खून नहीं किया है। हाई रिस्क सर्जरीज में अक्सर ऐसी कैजुअलिटीज होती रहती है, पर इसका मतलब ये नहीं ना कि आप किसी डॉक्टर को अंदर बंद कर दे। मैडम हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। अब अगर किसी ने एफआईआर की है तो हम अपना काम, अपनी ड्यूटी तो करनी पड़ेगी ना। तो अब उनके अगेंस्ट लीजिए ना। पेशेंट के बेटे ने हमें असॉल्ट किया है, ऑन ड्यूटी डॉक्टर पर हाथ उठाया, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने, लेकिन फिर भी वो बाहर आजाद घूम रहे हैं और हम यहाँ विक्टिम होकर पुलिस स्टेशन में हैं। उनकी भी तहकीकात चल रही है मैडम। कुछ सबूत मिले हैं जिनकी वजह से हमें डॉक्टर गांधी को अंदर ही रखना पड़ेगा। हाँ, अगर आप चाहती हैं तो कोर्ट से बेल एप्लीकेशन ला सकती हैं। ओह गॉड, सपने में भी नहीं सोचा था मैंने कि ये मैटर इतना बढ़ जाएगा कि पुलिस इन्वॉल्व हो जाएगी और दिग्विजय अरेस्ट हो जाएगा। तुझे कुछ भी करके दिग्विजय को यहाँ से निकालना है, उसका करियर बचाना है, तभी रानी का इसकी लाइफ से एग्जिट होगा और तू दिग्विजय के साथ हैप्पीली एवर आफ्टर रह पाएगी। ना तू कैंप जाती, ना दी को तुझे लेने आता, ना तो हम उस तरह से पिटता, ना दी को पूरा एक हफ्ता घर में बैठा रहता। तू एक बात मुझे साफ साफ बता रहा है, तू मेरे बच्चे को चैन से जीने देगी या नहीं? नहीं, ये चैन से नहीं जीने देगी। उसके आने से पहले हर एक दिन तरक्की कर रहा था, ये मान, ये इज्जत, और इस छोकरी के आने के बाद उस मान इज्जत में काली कुद गई है। रानी, आप भी सब यहाँ पर बहुत गुस्से में हैं, तू अंदर चल। बड़ी माँ, मुझे दिग्विजय से मिलना। क्यों मिलना है तुझे? सुन छोकरी, अगर तूने कमरे से एक कदम भी बाहर निकाला ना, उससे बुरा तो कोई नहीं होगा।